जय श्री कृष्ण सभी भक्तगण। लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण। इसकी संपूर्ण विवरण और व्याख्या को देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदू धर्म के अष्टादश यानी कि 18 महापुराणों में भक्ति मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे भक्ति ग्रंथों का सार माना जाता है और यह विशेष रूप से कलयुग के लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग बताने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत को पांचवा वेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरलता से समझाने का कार्य करता है। यह पुराण मुख्य रूप से भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की शिक्षाएं देता है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं, सृष्टि की रचना, धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग का विस्तृत वर्णन करता है। इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा और उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। यह ग्रंथ न केवल भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जीवन और लीलाओं का वर्णन करता है, बल्कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और मोक्ष प्राप्ति के रहस्यों को भी उजागर करता है। अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय की बात करें तो इसका नाम है, जो संधि विच्छेद आप करते हैं तो पता लगा, श्री। श्री का अर्थ है शुभता, मद का आनंद और भागवत का भगवान से संबंधित। पुराण प्राचीन ग्रंथ, कथा या इतिहास को पुराण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत का अर्थ भगवान श्री हरि की लीलाओं का दिव्य आनंद देने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के रचनाकार, जो लेखक हैं, महर्षि वेदव्यास, उपदेशक हैं श्री सुखदेव जी महाराज और स्रोत हैं नारद मुनि से प्राप्त ज्ञान। इसकी अगर संरचना की बात करें तो कुल स्कंध यानी कि 12 खंड हैं और कुल अध्याय, चैप्टर, सोपान अगर कहें तो 335 हैं और कुल श्लोकों की संख्या 18,000 हैं। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत की पृष्ठभूमि की। तो इससे हम बात करें इससे पहले आप सबों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि अगर हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली में अगर पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा कर लें। यहाँ अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो राजा परीक्षित को श्राप और भगवत कथा की शुरुआत है। राजा परीक्षित, जिनका परिचय संक्षेप में बता दूं, जो कि अर्जुन के पौत्र, पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे, एक बार तपस्वी शमिक ऋषि के ध्यान को भंग कर बैठे थे। इस पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को 7 दिनों में ही मृत्यु का श्राप दे दिया। मृत्यु का समय निकट जानकर राजा परीक्षित ने गंगा तट पर महर्षि सुखदेव से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। मृत्यु को निकट जानकर उन्होंने गंगा के तट पर जाकर महर्षि सुखदेव जी से भागवत कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंधों का अगर हम विस्तृत वर्णन करें तो आपको पता लगेगा कि प्रथम स्कंध जो कथा का प्रारंभ है और सृष्टि की उत्पत्ति की बात करता है, भगवान नारायण की महिमा और उनके विविध अवतारों का वर्णन किया जाता है। राजा परीक्षित को श्राप मिलने की कथा है। इस भागवत पुराण के रचयिता वेदव्यास द्वारा नारद मुनि से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। नारद मुनि द्वारा भक्ति की महिमा का प्रतिपादन मिलता है। वहीं द्वितीय स्कंध, जिसे भक्ति का महत्व कहते हैं, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन मिलता है।
मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का महत्व यहाँ बताया गया। वहीं तृतीय स्कंध में, जिसे सृष्टि की उत्पत्ति और कपिल मुनि का ज्ञान कहते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना किस प्रकार की गई, भगवान कपिल मुनि द्वारा माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देते हैं। वही चतुर्थ स्कंध में ध्रुव महाराज और प्रचेताओं की कथा मिलती है। ध्रुव महाराज की तपस्या और भगवान नारायण से आशीर्वाद प्राप्त करना, राजा प्रचेताओं की कथा और उनके यज्ञ की महिमा मिलती है। पंचम स्कंध में ब्रह्मांड का विस्तृत वर्णन मिलता है। सप्तद्वीपों और लोकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा भरत की कथा जो 3 जन्मों से आत्मा की उन्नति को दर्शाती है। षष्ठ स्कंद अजामिल की कथा और नारायण नाम की महिमा को बताया गया है। अजामिल जो एक पापी व्यक्ति था, लेकिन मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। यमराज और उनके दूतों का संवाद भी यहाँ है। सप्तम स्कंध में भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा है। राजा हिरण्यकशिपु और उनके पुत्र प्रहलाद की कथा है। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध की कथा है। प्रहलाद द्वारा भक्ति मार्ग की व्याख्या का वर्णन है। वहीं अष्टम स्कंध समुद्र मंथन और वामन अवतार का कथा है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत और अन्य रत्नों के विवरण है। भगवान वामन का अवतार और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने को वर्णित किया गया है। यहाँ नवम स्कंध में भगवान श्री राम की कथा है। राजा अम्बरीश की कथा है। श्री राम के जन्म, वनवास और रावण वध का संक्षिप्त वर्णन भी यहाँ मिलता है। वहीं दसम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मिलती है। श्री कृष्ण का जन्म, गोकुल में बाल लीलाएं, कंस वध, गोवर्धन पूजा, रासलीला आदि तमाम चीज के साथ महाभारत काल और श्री कृष्ण की शिक्षाएं भी मिलती हैं। वहीं एकादश स्कंध में उद्धव गीता और भक्ति मार्ग, भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को ज्ञान प्रदान करना, सांसारिक मोह से मुक्त होने की शिक्षा मिलती है। वहीं द्वादश स्कंध यानी कि 12वें और अंतिम स्कंध में कलयुग का वर्णन मिलता है और कथा का समापन होता है। कलयुग की विशेषताएं और इसकी बुराइयों का भी जिक्र किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का महत्व भी इसी 12वें स्कंध में बताया गया है। अब अभी तक आपने 12 स्कंध के बारे में जान लिया, तो यह बेहतर है कि आप भागवत कथा सुने, श्रवण करें, पढ़ें और आचरण में लाएं। इससे पहले इस श्रीमद् भागवत कथा के लाभ को अवश्य जान लें। जैसा हम सब जानते हैं, इसके परम लाभ में से प्रथम लाभ यह है कि मोक्ष की प्राप्ति देता है, यानी कि मोक्ष के राह को प्रशस्त कराने वाला यह ग्रंथ है। यह कथा मृत्यु के भय को समाप्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाती है, पापों का नाश करती है। यह कथा जन्मों के पापों को समाप्त करने की शक्ति रखती है, क्षमता रखती है, मन की शुद्धि करती है। यह कथा आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाती है, भक्ति की वृद्धि करती है। यह कथा हमें प्रेम, भक्ति की भावना को जागृत करती है और जीवन को सही दिशा में ले जाती है। यह कथा जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सही संतुलन देती है। अब आप लाभ देख लिए, तो आप इस वीडियो में चलते चलते यह भी देख लें कि यह जो श्रीमद् भागवत कथा होता है, यूजुअली 7 दिन के, 9 दिन के, 15 दिन के, 11 दिन के आदि होते हैं, लेकिन यहाँ मैं 7 दिन का विवेचन करूंगा कि इस 7 दिनों का जो आयोजन होता है उसे किस प्रकार संपन्न किया जाता है। तो प्रथम दिवस जो होता है, कथा का आरंभ होता है और सृष्टि की उत्पत्ति की बात की जाती है। वहीं दूसरा दिन अजामिल, ध्रुव और प्रहलाद की कथा की जाती है और तीसरा दिन समुद्र मंथन, वामन अवतार का वर्णन किया जाता है और चौथा दिन श्री राम कथा और
श्री कृष्ण जन्म की बात की जाती है और 5वां दिन बाल लीलाएं, गोवर्धन पूजा आदि की कथा होती है। 6ठा दिन महाभारत संदर्भ उद्धव गीता की बात होती है और 7वां दिन अंतिम दिन कलयुग का वर्णन, जिसमें हम लोग अभी हैं, और कथा का समापन होता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारी संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें भक्ति, प्रेम, सत्य और अंतिम जो अभिलाषा होती है, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह ग्रंथ को ऐसी मान्यता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने, सुनने, समझने से जीवन में आनंद और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको यह श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त विवरण पसंद आया होगा और मैं इसी श्रृंखला में आगे संपूर्ण कथा कवर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और आपको मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक दिल की गहराई से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।